जर्मनी एक बार फिर बड़ी जंगी ताकत बन रहा है। यूरोप की सबसे मजबूत फौजी ताकत। दूसरी आलमी जंग के बाद पहली बार ऐसा होगा। 2026 के आगाज से ही जर्मनी में भर्तियां होने लगी हैं। भारी तनख्वाहों पर लोग फौज में जा रहे हैं। अभी तो ये अमल रजाकाराना है, अलबत्ता बाद में इसे मुस्तकिल फौजी खिदमात में तब्दील किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि रूस का यूक्रेन पर हमला जर्मनी को इस रास्ते पर लाया है। नेटो भी इसे एक ताकतवर फौज बनाने की दावत दे रहा है। दूसरी तरफ सर्वेस बताते हैं कि दिफा और जंग के हवाले से जर्मनों की सोच भी बदलना शुरू हो चुकी है। सोच की ये तब्दीली रूस के अलावा अमेरिका के खिलाफ भी है। फरवरी 2022 में यानी यूक्रेन रूस जंग के बाद से जर्मनी की फौजी तैयारियां तेज हुई। दिफाई बजट बढ़ गया। रिकॉर्ड रफ्तार से गोला बारूद की पैदावार में इजाफा हुआ। मसनूई जहानत से बनाए गए यानी जदीद हथियार भी सामने आए हैं। असलहा खरीदने का सिलसिला भी खासा तेज हो गया। 2025 में इसने बरतानिया, फ्रांस और पोलैंड के मजमूई अखराजात से भी 3 गुना ज्यादा पैसा खरीदारी पर खर्च किया। इन खबरों से मॉस्को परेशान है, लेकिन सिर्फ मॉस्को नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप से भी कुछ ऐसी तशवीश आ रही है। अलबत्ता कोई भी इसका खुलकर इज़हार नहीं कर रहा। एक अमेरिकी स्कॉलर ने कहा कि ज्यादा ताकतवर जर्मनी ज्यादा आजादाना तौर पर काम कर सकता है, इसलिए मोहतात रहना होगा। तजिया निगारों का कहना है कि ताकत के खेल में जर्मनों की वापसी के नताइज होंगे। एक वार्निंग ये भी है कि वो ऐसी ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तारीख बताती है कि दूसरी आलमी जंग में इस मुल्क ने यूरोप को मुसीबत में डाल दिया था। दूसरी आलमी जंग के बाद पहली बार आम भर्ती, हथियारों की बेतहाशा खरीदारी और बड़ा दिफाई बजट। हिटलर के बाद जर्मनी में इतनी बड़ी फौज कभी नहीं रही। क्या जर्मन फौज का एक बार फिर ताकतवर होना वाकई खतरा बन सकता है?